आप सबों को मेरा मसीह में जय मसीह की। और मैं बड़े खुश हूँ अपने अगले संदेश के साथ कि मैं आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ। और मैं जानती हूँ कि आप मेरे परमेश्वर के दिए हुए संदेशों को लाइक कर रहे हैं और जो मुझे कमेंट भी कर रहे हैं। आप ऐसा ही करते रहिए, क्योंकि आपका और हमारा काम है परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाना, ताकि लोगों में हम पहुंचे, ताकि यीशु मसीह जल्दी आए और हम सबके सब आसमानी बादशाह में जाने वाले बने। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तूने ये मौका दिया कि तेरी हुजूरी में आके हम तेरे वचन को लोगों में बांट सकते हैं। जो वचन मैंने तैयार किया है पवित्र आत्मा के द्वारा, मैं चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा तू मेरे शब्दों को छू और मुझे ये तौफीक दे, ताकि एक एक शब्द जो मैं बोलूं वो तेरी मर्जी के मुताबिक बोलने वाली बनूं। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा संदेश जो है वो नहमाया के ऊपर है, और नहमाया के ऊपर हम जाएंगे। और आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर आज हमसे किस चीज के बारे में बात करना मांग रहा है। परमेश्वर में बता रहा है कि हमारे पास अभी समय है। ये समय भाइयों और बहनों, ये इसलिए है कि हम परमेश्वर के वचन को बांटें। जब हम परमेश्वर के वचन को बांटते हैं तो परमेश्वर हमारे से और ज्यादा प्यार करता है। परमेश्वर प्यार का परमेश्वर है, धीरज का परमेश्वर है। अभी हमारे पास समय है परमेश्वर के वचन को लोगों में ले जाना। और आपका और मेरा यही कर्तव्य है कि हम मसीह के संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। ये दुनिया के हर कोने में ये संदेश पहुंचे, ताकि मसीह का आना जल्दी हो। यही हम चाहते हैं कि नहमाया ने जब उसे बताया गया कि यरूशलेम जो है तबाह हो गया है, दीवारें गिर गई हैं, उसने समय नहीं गवाया और एकदम से वो रोया और गिड़गड़ाया, परमेश्वर के सामने उपवास किया। उसी समय उसने जो है तभी से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हम देख रहे हैं कि नहमाया जो है एक परमेश्वर का भक्त है। वो हकल्या का पुत्र है। और ये जो है शूशान में जो है राजा अंतरिक्ष के लिए काम करता है, एक पिलाने वाले का, जो कि दाख मधु होती है। वो राजा को पहले इसको टेस्ट करनी पड़ती, फिर वो राजा को उसको दे सकता है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था जो राजा के लिए करता था, और कई सालों से ये करता आ रहा है, और ये यहीं पे शूशान में रहता था। लेकिन जब उसको यरूशलेम में अपने भाइयों और बहनों के बारे में पता लगा कि लोग किस तरीके से वहां परेशान हैं, तो वो सीधा जाता है, बगैर समय गवाए परमेश्वर के पास जाता है। और अपने उसने रोया, गिड़गड़ाया, चिल्लाया और उपवास किया। उसने बिल्कुल भी समय नहीं गवाया। आपका मेरा यही काम है कि नहमाया की जिंदगी से हम सीखें कि जैसे नहमाया ने समय नहीं गवाया, उसने अपने समय का पूरा फायदा उठाया। और उसने जो है 4 से 6 महीने तक जो है परमेश्वर के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लोगों के लिए गिड़गिड़ाता रहा, उनके लिए माफी मांगता रहा, अपने परिवार के लिए माफी मांगता रहा। जो लोग बंधुआ से आए थे उनके लिए भी माफी मांग रहा था। जो लोग परेशानी में थे उनके लिए भी माफी मांग रहा था। जिनको लज्जित किया जा रहा था आसपास के देशों से, उनके लिए भी वो माफी मांग रहा था। और इस तरीके से उसकी चिंता जो है वो बढ़ जाती है। वो प्रार्थना में लगातार, प्रार्थना में परमेश्वर से लगा रहा। हम देखें कि ये जो है यरूशलेम की दीवार है। यहाँ पे अगर देखा जाए, जो मैंने नक्शा दिया है आपको, ये है। यहाँ से जो ये पूरा नक्शा जो है, ये सारा जो है शूशान से उसको, और यहाँ पे आके जो है ये नक्शे को जो है दीवारों को बनाने का जिम्मा उसने परमेश्वर से मांगा, ताकि वो, अब ये देख रहा था कि मैं राजा के पास कैसे जाऊं। हम देखते हैं कि मैंने जब यरूशलेम के लोगों और नगर परकोटे के बारे में बातें सुनी, तो मैं व्याकुल हो उठा। मैं बैठ गया और चिल्ला उठा, और मैं बहुत व्याकुल था। बहुत दिन तक मैं स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उपवास करता रहा। हम लोग जो है, जब एक दिन भाई हम प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं हमने प्रार्थना कर ली, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन नहमाया ने लगातार निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा।
उसने ये चिंता नहीं करी कि परमेश्वर प्रार्थना का जवाब दे रहा है नहीं दे रहा। उसका परमेश्वर में इतना ज्यादा अधिक विश्वास था। उसे मालूम था परमेश्वर उसकी प्रार्थना का जवाब देगा, क्योंकि वो परमेश्वर का सच्चा भक्त था और विश्वासी भी था। ये कह रहा है, इसके बाद मैंने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, हे स्वर्ग के परमेश्वर, तू महान है। सबसे पहले जो हम प्रार्थना करते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर धीरज वाला है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। सबसे पहले उसने यही करा, परमेश्वर की महिमा और स्तुति की, परमेश्वर की बड़ाई की, और परमेश्वर को बताया कि परमेश्वर जो है वो हम सबको प्यार करने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं कि पहला चीज जो हमें प्रार्थना में करनी चाहिए, वो परमेश्वर की हमें महिमा स्तुति करके अपनी प्रार्थना शुरू करनी चाहिए। लेकिन हम जो है प्रार्थना या महिमा उसकी ना करके हम दूसरी प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। नेहमाया ने परमेश्वर की बड़ाई की, उसको शक्तिशाली का, उसको महान का, उसको प्यार करने वाला परमेश्वर बोला, और ये भी बताया कि तेरे आदर्शों पे लोग चलते हैं जो तुझसे प्यार करते हैं। यही हमारा प्रार्थना का पहला हिस्सा होना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहता है अपनी आंखें अपने कान खोल। अब दूसरी चीज जो परमेश्वर को कहता है, क्या परमेश्वर की आंखें खुली नहीं है? क्या परमेश्वर के कान खुले नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है अजीजों। लेकिन वो चाह रहा है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। परमेश्वर उसकी प्रार्थना का ध्यान देने का मतलब है यरूशलेम के लोग जो परेशानी में है उनकी सुधि ले। इसलिए वो कह रहा है कि परमेश्वर अपने कान खोल, अपनी आंखें खोल, और कह रहा तेरा सेवक नहमाया जो है प्रार्थना कर रहा उनके लिए, कह रहा उस पे कान दे। मैं तेरे लिए सेवक इसराइल के लोगों के लिए विनती कर रहा हूँ। सबसे पहले उसने इसराइल के लोगों के लिए विनती करी, उनके पापों को स्वीकार करता है कि उन्होंने पाप किए हैं, उन पापों को मैं स्वीकार करता हूँ और इनको तू क्षमा कर। इसराइल लोगों ने जो है तेरे विरुद्ध बहुत सा गलत काम किया है, मैंने तेरे विरुद्ध बहुत पाप किए हैं, उन्हें भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ। मेरे परिवार वालों ने भी बहुत पाप किए, मैं उन्हें भी स्वीकार कर रहा हूँ। जितने लोग हैं जो कि उसके परिवार के हैं, इस्राएली लोग हैं, यहूदा के लोग हैं, और उसके परिवार के लोग हैं, और उसने इन लोगों ने जितने भी पाप किए हैं उन पापों को नहमाया जो है अपने ऊपर लेके उन्हें बता रहा है कि उनको स्वीकार कर, उनको क्षमा कर। जब परमेश्वर, वो जानता है कि जब परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करेगा तो मुझे वो रास्ता दिखाएगा कि किस तरीके से मुझे यरूशलेम जाना है, और मुझे रास्ता दिखाएगा कि मुझे कब राजा के पास जाना है। ये सोच के जो है सबसे पहले उसने सोचा कि मैं परमेश्वर से पापों की दुहाई मांगू, पापों की क्षमा मांगू। ये कह रहा Nehemiah's prayer that changes the world. ओके, वो कह रहा है कि इसकी प्रार्थना हम देखें कि दानियल ने भी यहूदी लोगों के लिए, इसराइली लोगों के लिए प्रार्थना की, उनके पापों की प्रार्थना करी, उनके परिवारों के पापों की प्रार्थना करी, अपने पापों की क्षमा मांगी। वो भी कई दिन तक जो है प्रार्थना में लगा रहा, उसने भी कई दिन तक उपवास किया। नेहमाया ने भी कई दिन तक उपवास किया, इसने भी प्रार्थना में लगा रहा। एकदम जैसे ही इसको खबर मिलती है कि यरूशलेम की दीवारें ढह गई हैं, यरूशलेम शहर तबाह हो गया, उसके गेट्स जो हैं जला दिए गए हैं, ये एकदम प्रार्थना में लग जाता है। एट वंस नेहमाया प्रेड टू गॉड ऑफ हेवेंस, परमेश्वर के सामने वो गिड़गड़ाया जैसी उसे खबर मिलती है। हमें भी वही करना चाहिए। जब कोई प्रार्थना के लिए हमें कहता है तो असीसो हमें एकदम जो है प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम एकदम प्रार्थना करेंगे दूसरों के लिए, परमेश्वर हमें आशीषित करता है। नेहमा ने टाइम नहीं गवाया। टॉपिक है मेरा नाउ इज द टाइम, अभी हमारे पास है। उसके पास समय था और उसने एकदम से परमेश्वर की प्रार्थना में लग गया और उपवास किया, गिड़गड़ाया
लोगों के पापों की उसने क्षमा मांगी। यही चीज जो है नहमाया को दूसरे लोगों से अलग करती है। यहाँ पे देखते हैं कि उसने अंतरिक्ष के 20वें वर्ष के निसान नाम के महीने में राजा के लिए थोड़ी सी दाख मधु लाया। मैंने उस दाख मधु को लिया और राजा को दिया। मैं जब पहले राजा के साथ था तो दुखी नहीं हुआ था, किंतु अब मैं उदास था। अब राजा इसका जो दुख बढ़ता जाता दिन ब दिन, प्रार्थना भी कर रहा है, दुख भी बढ़ रहा है, और उसी दुख में इसके चेहरे पे जो है वो दुख झलक रहा है। राजा जो है वो एकदम इसके चेहरे को देख के जो है वो पहचान जाता है कि ये किसी परेशानी में है। और राजा ने दाख मधु तो ली उससे, लेकिन उसके उदास चेहरे को देखने लगा। उसने ये देखा कि और दिन तो ये उदास नहीं होता था, आज कैसे उदास हो गया, आज इसके चेहरे पे उदासी क्यों है, आज ये मुझसे दूसरे दिन के जैसे बात क्यों नहीं कर रहा है। ये चीज जो है राजा भाग गया। और दूसरा अध्याय नेहमाया का दूसरी आयत में लिखा है, और राजा ने मुझसे पूछा क्या तू बीमार है। उसे चिंता होगी भी, क्या मेरा दास बीमार है जो मेरी सेवा करता है, मुझे दाख मधु पिलाता है, तू उदास क्यों देख रहा दिखाई दे रहा है। मेरा विचार है तेरा मन दुख से भरा है। इससे मैं बहुत अधिक डर गया। अब जब राजा ने पूछा तू क्यों उदास है, तेरा मन क्यों दुखी है, तो अंदर ही अंदर ये डर के मारे कांपने लगा। ये सोचने लगा कि मैं राजा को क्या बोलूं। इसने प्रार्थना की थी, लेकिन फिर भी ये डर जाता है जब राजा इससे पूछता है, मैं राजा को क्या बताऊं। और तीसरी आयत में लिखा हुआ है, परंतु यद्यपि मैं डर गया था, किंतु फिर भी मैंने राजा से कहा। अब उसमें जो है परमेश्वर ने उसके अंदर हिम्मत लाया, उसके अंदर उत्साह भरा, उसके अंदर विश्वास जागृत किया राजा के लिए, ताकि ये राजा से खुल के बात कर सके। और इसने जय मैंने राजा से कहा, ये कहता है राजा जीवित रहे, पर राजा को लंबी उम्र आयु मिले। मैं इसलिए उदास हूं कि वह नगर जिसमें मेरे पूर्वज दफनाए गए थे उजाड़ पड़ा है, तथा उस नगर के प्रवेश द्वार आग से भस्म हो गए हैं। राजा और रानी दोनों बैठे हैं, और ये जो है पिलाने के लिए उनको दाख मधु ले जाता है। और वो रानी के सामने और राजा के सामने जो है बड़ी हिम्मत करके कहता है, यरूशलेम की हालत बताता है, जहां से ये आया था ये वहां की हालत बताता है। और कहता है उसका जो प्रवेश द्वार है, यरूशलेम का जो गेट है, उसको भी जला के भस्म कर दिया है। मैं इसलिए चिंतित हूँ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये इसने राजा को अपनी परेशानी बता दी। अब यहाँ पे चौथी आयत में अगर हम देखें तो यहाँ पे राजा कह रहा है मैं तेरे लिए क्या करूं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नहमाया के बारे में बताऊंगी। राजा कहता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। और ये उसने मन ही मन फिर से परमेश्वर से दुहाई दी, उसने प्रार्थना की। राजा के सामने खड़ा है, लेकिन अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ये एक पब्लिक सर्वेंट था, दाख मधु राजा को पिलाता था, उसके महल में जाता था, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और ये जो एक तरह से कप बेरर जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा किसी को ये आज्ञा नहीं थी कि वो दाख मधु को चखे। सिर्फ इसको इजाजत थी कि ये दाख मधु चखे कि किसी ने इसमें पॉइजन तो नहीं डाल दिया। इसलिए पहले इसको चखना पड़ता था, फिर वो राजा के सामने उसको पेश करता था। 4 महीने इसने प्रार्थना की। आप समझ सकते हैं कि 4 महीने का जो समय है काफी लंबा लग रहा होगा इसे, लेकिन इसने प्रार्थना नहीं छोड़ी। और ये रोज अपनी ड्यूटी खत्म करके उपवास करता था, और ड्यूटी खत्म करके फिर जाके जो है प्रार्थना में लग जाता था। लगातार 4 महीने जो है इसने प्रार्थना की। 444 बीसी का ये इंसिडेंट है जो कि बाइबल में मेंशन किया है। जो राजा था उसको जो है इसकी उदासी जो है वो अंदर ही अंदर वो भी परेशान हो रहा था कि ये कैसे काम करेगा, कैसे मुझे दाख मधु पिलाएगा अगर ये हमेशा उदास रहेगा। इसलिए उसने कहा
कि तू क्या चाहता कि मैं तुझसे कहूं। और फिर जो है इसने अपनी जो है रिक्वेस्ट राजा से की कि उसे इजाजत मिले कि वापस यरूशलेम जाए, उसकी दीवारों को बनाए, उसके गेट को बनाए। और हम देखते हैं कि ये सब जो था, राजा जो बड़े धैर्य से इससे बात कर रहा था, वो जो धैर्य से जो बात कर रहा था, उसके अंदर परमेश्वर ने उसके मन को छुआ। एक आर्टजक्सीज वाज मूव्ड बाय गॉड, और परमेश्वर ने उसको जय मन को छुआ, इसलिए आर्टजक्सीज ने उसके साथ दया का व्यवहार किया, उसके इस परेशानी को समझा, उससे पूछा कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। इससे पता लगता है कि परमेश्वर एक अन्य जाति के राजा को भी जो है मन को छूता है, तब परमेश्वर अपने दास की सहायता करता है। तो यहाँ पे जो है आर्टजक्सिस जो राजा था, उसने इसकी परेशानी को समझा। फिर राजा ने मुझसे कहा, इसके लिए मुझसे तू क्या करवाना चाहता है। इससे पहले कि मैं उत्तर देता, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से विनती करी। जब राजा ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, इससे मन ही मन परमेश्वर से विनती करी, परमेश्वर मेरी सुधी ले जब मैं राजा से अपनी परेशानी कहूं। फिर मैंने राजा को उत्तर देते हुए कहा, यदि यह राजा को भाए और यदि मैं राजा के प्रति सच्चा रहा हूं, तो यहूदा के नगर यरूशलेम में मुझे भेज दिया जाए, जहां मेरे पूर्वज दफनाए हुए हैं। मैं वहां जाके उस नगर को फिर से बसाना चाहता हूं। अगर राजा को भाए, ये तो हम समझ ही गए कि राजा को भाया। ये भी हम समझ गए कि वो राजा के प्रति कितना सच्चा था, क्योंकि जो काम उसे दिया था पिलाने का दाख मधु, वो बड़ी ईमानदारी से विश्वास के साथ करता था। इसलिए वो राजा का एक अच्छा सेवक बना, एक अच्छा पात्र बना, सेवक बना। सेवकाई उसने राजा की। इसलिए जो है परमेश्वर ने राजा के मन को छुआ, और नहमाया ने अपनी पूरी बात राजा को बता दी। हम देखते हैं कि रानी जो है उसके बराबर बैठी हुई थी। सो राजा और रानी ने मुझसे पूछा, तेरी इस यात्रा में कितने दिन लगेंगे, यहाँ तू कब तक लौट आएगा। राजा मुझे भेजने के लिए तैयार हो गया, सो मैंने उसे एक निश्चित समय दे दिया। राजा ने कहा, तुझे कितने दिन लगेंगे। ओके, अब इसने जो है राजा को निश्चित समय दे दिया कि कितने समय के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। और ये सब जो हो रहा था, ये परमेश्वर के कारण हो रहा था। उसने जो समय दिया, वो परमेश्वर ने उसके मन में डाला, और उसने वो समय उसको दिया। हम देख रहे हैं कि राजा और रानी दोनों ने उसकी बात को सुना, और दोनों ने उसकी बात को समझा, और दोनों ने उसे जो है इजाजत दी। और जब उसने निश्चित समय बताया, तो राजा उसके साथ था। मैंने राजा से ये भी कहा, यदि राजा को मेरे लिए कुछ करने में प्रसन्नता हो, तो मुझे ये मांगने की अनुमति दी जाए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नहमाया को राजा ने परमिशन दे दी यरूशलेम जाने के लिए। दूसरी चीज जो है, अब इसमें हिम्मत आ जाती है, तो ये और चीजों की मांग करने की कोशिश करता है, यानी कि करता है। ये कह रहा, अगर यदि राजा को मेरे लिए कुछ करने में प्रसन्नता हो, अगर राजा अगर खुश है मुझसे और कुछ करना मांगता मेरे लिए, तो मुझे अनुमति दी जाए कि मैं तुझसे और कुछ मांगू। कृपा करके फरात नदी के पश्चिमी क्षेत्र के राज्यपालों को दिखाने के लिए कुछ पत्र दिए जाएं, क्योंकि जब एक सीमा से दूसरी सीमा में जाते हैं, तो वो राजा लोग जो है किसी विदेशी को वहां पे जाने नहीं देते, जब तक कि उनके पास परमिट ना हो, या उनके पास जहां से वो आ रहा है वहां से उसका पत्र ना हो राजा का। तो उसने कहा कि मैं जब ये सीमाएं पार करूंगा, मैं चाहता हूं कि तू मुझे इन सीमाओं पे जो लोग मुझे रोकेंगे, उनके लिए मुझे पत्र दे दे, ताकि मैं वो पत्र दे के
उस देश की सीमा पार करके दूसरे देश की सीमा में जाऊं, और इस तरीके से जब तक मैं अपने देश ना पहुंचूं, जितनी सीमाएं हैं उन सब के लिए मुझे चिट्ठी दे दे, तो मैं सीमाएं पार करता हुआ अपने यरूशलेम शहर चला जाऊंगा। और ये कहता है कि ये पत्र मुझे इसलिए, ताकि वे राज्यपाल यहूदा जाते हुए मुझे अपने अपने इलाकों से सुरक्षा पूर्वक निकलने दें। मुझे द्वारों, दीवारों, मंदिरों के चारों ओर के प्राचीरों और अपने घर के लिए लकड़ी की भी आवश्यकता है। कह रहा मुझे अब क्या क्या जरूरत है? अपने घर के लिए लकड़ी, दीवारों के लिए लकड़ी, ओके, दरवाजों के लिए लकड़ी, मंदिरों के लिए लकड़ी, इसकी जरूरत है। इसलिए मुझे आपसे आसाफ के नाम की पत्र चाहिए। अब आसाफ एक और आदमी होता है जिसके नाम से जो है वो जंगलात का हाकिम है। तो जब वो जंगल में जाए, वो चिट्ठी इसको दे राजा, तो वो उसको जितनी लकड़ी चाहिए उसको दे दे। सो राजा ने मुझे पत्र और हर वस्तु दे दी जो मैंने मांगी थी, क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रति दयालु था, इसलिए राजा ने ये सब कर दिया। हम यहाँ देख रहे हैं नहमाया जो कह रहा है, परमेश्वर मेरे प्रति दयालु था, इसलिए राजा ने सब कुछ कर दिया। उसने सारी महिमा, सारी प्रशंसा परमेश्वर को दी। वो प्रार्थना जो उसने 4 महीने तक की थी, वो प्रार्थना का असर था कि परमेश्वर ने राजा के मन को छुआ, और जो जो वो राजा से मांगता गया, राजा ने उसको वही चीज दे दी। और लकड़ी के लिए भी उसको पत्र दे दिया, ताकि जो भी चीज यरूशलेम शहर में बनाने में लगेगी, ये नहमाया को बड़ी आसानी से दे दिया जाएगा, और वो उस शहर को बना देगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यरूशलेम जाता है, और ये प्रार्थना का उसका वो है, जिसलिए जो है ये यहाँ पे जाके उस शहर को बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके पास जो है, जो यहूदा के लोग थे, वो इसके साथ मिल जाते हैं। कह रहे हैं इस प्रकार एलुल नाम के महान व्यस के तारीख को, महीने की तारीख को, यरूशलेम का परकोटा बनकर तैयार हो गया। परकोटा दीवार, परकोटा की दीवार को बनकर पूरा होने में 52 दिन लगे। फिर हमारे सभी शत्रुओं ने सुना कि हमने परकोटे बनाकर तैयार कर लिया है। हमारे आसपास के सभी देशों ने देखा कि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इससे उनकी हिम्मत टूट गई, क्योंकि वे जानते थे कि हमने ये कार्य हमारे परमेश्वर की सहायता से पूरा किया है। ये जो दीवार जो उसने बनाई और यरूशलेम को जो बनाया उसने 52 दिन में, ये बहुत मुमकिन है, बहुत नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि इतनी ऊंची यरूशलेम की दीवार, यरूशलेम का फाटक बनाने में जो है 52 दिन में वो तैयार हो जाता। ये अजीजों कैसे पूरा? नहमाया दिन रात लगा रहा। उसके दुश्मन उसे तंग कर रहे थे। रात में एक हाथ में तलवार और एक हाथ से वो ईंटें लेके और दीवार को उसके लोग बनाते थे। दिन रात वो लोग लगे हुए थे, और उन्होंने जो है पूरी लगन से, पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि नहमाया ने उपवास और प्रार्थना की थी। नहमाया परमेश्वर का दास था, विश्वासी था, उससे विश्वास था जो भी परमेश्वर चाहेगा वो ही पूरा होगा। परमेश्वर चाहता था कि यरूशलेम की दीवारें बने। परमेश्वर चाहता था यरूशलेम फिर से बसाया जाए। परमेश्वर चाहता था कि यरूशलेम का फाटक फिर से पहले से भी और अच्छा बनाया जाए। इसलिए जो है परमेश्वर इनके साथ था। इनके रास्ते में कई रोड़े आए। इनके दुश्मन हमेशा इनके ऊपर हावी रहते थे, इनका मजाक उड़ाते थे, इनको काम नहीं करने देते थे, इनका काम में जो है डिस्ट्रैक्शन रहता था। लेकिन नहमाया ने कहा मैं परमेश्वर के काम में लगा हुआ हूँ, और इसलिए ये काम जो है, जो परमेश्वर का काम है, इसको नहीं मैं रुकूंगा। और उसी विश्वास में उसने वो काम किया। और वो जब भी वो दीवार में जाके काम करता था, प्रार्थना उसके मुंह पर रहती थी परमेश्वर से। वो प्रार्थना के द्वारा उसने उस दीवार को पूरा किया। वो प्रार्थना जो एक विश्वासी की प्रार्थना थी, परमेश्वर जानता था नहमाया मेरा सच्चा भक्त है, सच्चा सेवक है,
और इसलिए परमेश्वर ने उसका साथ दिया और यरूशलेम की दीवारों को 52 दिन में बनाया। आज जब हम घर बनाते हैं तो 52 दिन नहीं, 6-7 महीने लग जाते हैं एक छोटा सा घर बनाने में। इसने पूरे शहर की दीवार 52 दिन में बनाया। एक अचंभित कार्य था जो नहमाया और उसके लोगों ने किया, और दुश्मनों को जो है हार का सामना देखना पड़ा। दुश्मन लोग जो चाह रहे थे कि दीवार ना बने, जब दीवार बन जाती है तो उनकी हिम्मत टूट जाती है और वो वहां से चले जाते हैं, क्योंकि जिनके साथ परमेश्वर होता है वो काम पूरा होता है। परमेश्वर के द्वारा नहमाया ने प्रार्थना से अपने पापों की क्षमा मांग के वो काम पूरा किया। जो परमेश्वर ने उसको क्षमा दी, उसके पापों को क्षमा किया, उसके लोगों के पापों को क्षमा किया, उसकी गिड़गिड़ाहट को सुना, उसके रोने को सुना, और किस मन से नहमाया इस यहाँ पे आया उसको भी देखा। किस लगन से उसने वो दीवार बनाई वो परमेश्वर ने देखा। जिसके साथ परमेश्वर है उसका कोई भी दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमेश्वर आज भी हमारा इंतजार कर रहा है। हमारे पास अभी समय है। हम अजीजों परमेश्वर के वचन को लोगों में फैलाएं और बताएं कि किस तरीके से हमें नेहमाया और दानियल जैसे प्रार्थना करनी चाहिए, गिड़गिड़ा कर, उपवास करके और संजीदगी से, और लोगों के बीच में जाके परमेश्वर के वचन को हम बांटे। यही हमारा और आज का काम है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।